So this topic, rebate on bill discounting, is very important from the point of view of banking companies. It has been known by various names, like rebate को हम unexpired discount भी कहते हैं, unearned discount भी कहते हैं, या discount received in advance. Now, what is rebate? It is that portion of discount on the bills discounted during the year which is proportionate to the period falling in the next year. Simple words में, जब एक कस्टमर अपना बिल डिस्काउंट करवाता है बैंक से, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके पास, कस्टमर के पास, और उस बिल पे पेमेंट मिलनी है 3 महीने के बाद, लेकिन कस्टमर को तो पेमेंट अभी चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, ही इज इन नीड ऑफ मनी, तो वो क्या करेगा कि ये बिल जाके बैंक को हैंड ओवर कर देगा एंड रिक्वेस्ट करेगा बैंक को कि वो उसको पेमेंट दे दे। बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिल पे अमाउंट कुछ परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं, यानी अगर 5000 का बिल है तो 5000 में से लेट्स सपोज उन्होंने 10% कमीशन अपनी चार्ज करी, तो कस्टमर को वो पे करेंगे 4500। तो 500 का जो अमाउंट है दैट इज द कमीशन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट वर्ड आता है, ये फिर रिबेट कैसे कनेक्टेड है। ये बिल्स अलग अलग डेट के होते हैं, लाइक बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अर्न, यानी उनको जो बिल पे आना है अमाउंट, ये माइनस करके, डिस्काउंट माइनस करके, यानी ये कमीशन काट के कस्टमर का अकाउंट 4500 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ ये जो बिल है वो क्लोजिंग ऑफ द बुक से पहले अगर मेच्योर हो रहा है, तो ठीक है। माय पॉइंट इज, बैंक की बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, अगर ये बिल फेब का है या जनवरी का है कि इसकी पेमेंट मिलनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस क्लोजिंग डेट से पहले बैंक जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगी एंट्री। लेकिन हो सकता है ये बिल मार्च का नहीं, फेब का नहीं, बल्कि अप्रैल का है, यानी ये अगली अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट मिलनी है, लेकिन कस्टमर ने तो इसको जैन में डिस्काउंट करा लिया, लेकिन पेमेंट मिलनी है अप्रैल की, अप्रैल में। तो बट इफ द बिल falls due for payment after the date of closing books, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, then the proportionate amount of discount for the period falling in the next accounting year is called rebate. That means 31 मार्च तक का बिल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, वो इस साल बुक्स में डलेगा, लेकिन मार्च से अप्रैल तक जिस डेट को ये बिल रिसीव होना है, उतने डेज का जो अमाउंट है बिल का, वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में जाना है, उसको हम कहते हैं रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंटेड। अभी सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रही, जर्नल एंट्रीज हम बाद में करेंगे। सिर्फ इतना, मैंने देखो स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा भी है कि मान लो बुक्स बैंक की क्लोज हो रही है 31 मार्च को, लेकिन ये जो बिल था वो फेब टू अप्रैल का है, तो फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने का बिल है। कस्टमर ने आके फेब में डिस्काउंट करा लिया और पेमेंट ले गया कमीशन पे करके। अब बैंक 31 मार्च को पूरा बिल तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 31 मार्च को तो पेमेंट आनी ही नहीं है, ये पेमेंट आनी है अप्रैल में। तो मार्च के बाद अप्रैल डेट तक जो डेज नेक्स्ट ईयर के हैं, उन दिनों का हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और वो अमाउंट इस साल बुक्स में नहीं डलता, वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में डलता है, उसको हम कहते हैं रिबेट। ये पहले हम इसका एक क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर आई विल कम बैक टू द जर्नल एंट्रीज, आपको फिर कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस डू इलस्ट्रेशन 13 कि रिबेट एक्चुअल में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन इज, मेक जर्नल एंट्रीज, शो द डिस्काउंट अकाउंट एंड रेलेवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट पर्टेनिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ जी बैंक लिमिटेड। 31 मार्च 2016 की अमाउंट दी हुई है, बिल डिस्काउंट जो टोटल हुआ वो 40,35,000 का है। रिबेट 31 मार्च 2015 यानी पिछले साल 31 मार्च 2015 तक टोटल जो रिबेट बैंक ने बुक्स में शो करा दैट वाज 25,705। जो डिस्काउंट उनको रिसीव हुआ, ये उनकी इनकम होती है बैंक की, क्योंकि वो बिल पे जो अमाउंट चार्ज करते हैं डिस्काउंट, वो इनकम होती है बैंक की, दैट इज 1,42,000। और बैंक ने इन डेट्स पे जो है बिल डिस्काउंट करा, दैट इज 13 जैन को एक बिल डिस्काउंट करा जो कि 4 मंथ्स का था,
7,50,000 का 12% पे। देन फेब 17 को डिस्काउंट करा 3 मंथ्स का 6 लाख का अमाउंट था, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है। देन 6 मार्च को 4 लाख का, 16 मार्च को 2 लाख का। तो ये सारे बिल्स जो बैंक ने डिस्काउंट करे वो इन अमाउंट्स के थे, लेकिन इनकी मेच्योरिटी डेट्स डिफरेंट है। कोई 4 मंथ्स के बाद है, कोई 3 मंथ्स के बाद है, कोई 2 मंथ्स के बाद है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम इस तरह से कॉलम बनाते हैं हमेशा। डेट ऑफ द बिल क्या है, कब वो ड्रॉ हुआ, और उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, कितने दिन 31 मार्च 2016 के बाद फॉल करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर के होंगे, यानी 2017 के होंगे। पहला बिल देखते हैं, 13 जैन 2016 को ये ड्रॉ किया गया। 4 मंथ्स का बिल था, तो इसकी मेच्योरिटी होगी जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई 13th मई बनती है, लेकिन हम बिल ऑफ एक्सचेंज में एज पर रूल ऑलवेज +3 डेज ग्रेस देते हैं। तो 13th जैन से +3 डेज और ग्रेस डे देकर 4 मंथ्स एंड 3 डेज बनते हैं 16th मई को। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 31 मार्च के बाद कितने दिन बने। 31 मार्च के बाद अप्रैल पूरा और मई 16 तक हम टोटल डेज कैलकुलेट करेंगे, वो 46 डेज बनते हैं जो नेक्स्ट ईयर के हैं। हम इस तरह से इस कॉलम में लिख लेंगे। अमाउंट ऑफ द बिल ये हमें गिवन है 7,50,000। रेट ऑफ डिस्काउंट जो बैंक चार्ज करेगा दैट इज 12%। तो टोटल डिस्काउंट जो बैंक चार्ज करेगा इस 7.5 लाख रुपए पे वो है 12% ऑफ 7,50,000। आई हैव शोन दिस ऑन द स्क्रीन, जस्ट सी 12% 7,50,000 पे बैंक चार्ज करेगा, यानी 90,000 काट के बाकी बैलेंस अमाउंट 7,50,000 माइनस 90, यानी कस्टमर को मिलेगा तकरीबन 6,60,000 रुपीज मिलेगा कस्टमर को, क्योंकि उसको 4 महीने पहले ये मिल रहा है बिल। नाउ प्रोपोर्शनल डिस्काउंट लास्ट कॉलम हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 46 डेज नेक्स्ट ईयर के डेज बनते हैं, वो 2017 की बुक्स में जाने हैं। तो 90,000 का 46 डेज का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे, दैट इज 46 डिवाइड बाय 365। तो 11,342 जो है वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में जाना है। दिस ईयर जो बुक्स में जाएगा वो जाएगा 90,000 माइनस 11,342 ना। इसी तरह अब हम बाकी बिल्स का कैलकुलेट करेंगे। फेब मार्च 3 मंथ्स है इनकी ड्यू डेट, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ग्रेस देकर 31 मार्च के बाद कितने दिन आ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ द बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%, तो 10% ऑन 6 लाख, टोटल डिस्काउंट विल बी 60,000। लेकिन ये 60,000 में 50 दिन का जो डिस्काउंट है वो नेक्स्ट ईयर फॉल करना है, तो वो हमने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द रिबेट फॉर द सेकंड बिल। उसी तरह अब हमने सारे बिल्स पे कैलकुलेट कर लिया जितने टोटल बिल्स हमें क्वेश्चन में दिए, और ये टोटल कर लिया। दिस इज द रिबेट, टोटल रिबेट जो बैंक ने एज ऑन 31 मार्च 2016 को कैलकुलेट करा। इसीलिए इस तरह से लिखा है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर फॉल कर रहे हैं। रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 34,301। अब हमने रिबेट कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने बैलेंस शीट भी अगर शो करनी है तो ये सारी आइटम्स कैसे शो होंगी बैलेंस शीट में, जस्ट हैव अ लुक। लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक बार हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करने से पहले क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कोई पिछले साल का रिबेट तो नहीं है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर 31 मार्च 2015 का जो रिबेट है वो इस साल कैरी फॉरवर्ड होना है। तो 25,705 का रिबेट इस साल कैरी यानी बुक्स में डालना है। तो एंट्री हम क्या डालेंगे 31 मार्च 2016 को, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट बैंक का क्रेडिट हो गया, प्लस हो गए 25,705, क्योंकि ये पिछले साल के थे, इस साल ये प्लस हो गए बुक्स में। लेकिन जो इस साल है वो तो अगले साल जाने हैं। इस साल फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, जो हमने कैलकुलेट करा 34,301 रुपीज डेबिट होगा, क्योंकि हमने नया अकाउंट खोल दिया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है। एंड जितना भी इस साल हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ वो अल्टीमेटली बैंक की इनकम है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है। ये 1,33,704 जो अमाउंट आई वो हम कैलकुलेट करेंगे। जस्ट अ मिनट। नाउ हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे ये जानने के लिए कि इस साल का टोटल डिस्काउंट बैंक ने कितना अर्न करा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके लिए बेटर है डिस्काउंट अकाउंट बना लो। डिस्काउंट अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट होगा जो इनकम डिस्काउंट एक्चुअल में इस साल बैंक ने रिसीव कितनी करी, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है।
1,42,300 डायरेक्ट दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट इनकम है बैंक के लिए। और पिछले साल का जो डिस्काउंट रिबेट था वो इस साल बैंक की इनकम बन गई, वो डिस्काउंट बन गया यानी इनकम बन गई, तो ये दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे आई। 1,42,300 एंड रिबेट जो पिछले साल का था ये टोटल हो गया। इसमें से जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है वो डेबिट हो गया, रिबेट माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट होनी है दैट इज 1,33,700, यही अमाउंट से ये जर्नल एंट्री पास करी। अब जब हमने बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2016 में, जो रिबेट हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो हम करंट लायबिलिटी कैपिटल एंड लायबिलिटीज के अंडर शो करते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज के अंडर क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने हैं 34,301 और हमें नहीं पता कि ये मेच्योरिटी पे इसका क्या स्टेटस होगा, इसीलिए हम ये कैपिटल एंड लायबिलिटीज में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंडर शो करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि मेच्योरिटी डेट पे इस पे हमें पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो टोटल बिल डिस्काउंट बैंक कर चुकी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक 40,35,000 के टोटल बिल डिस्काउंट है, वो बैंक के एसेट्स बन जाते हैं। we have been given this amount, total bill discounted, ये बैंक का एसेट है तो ये बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे जाएगा। और जो रिबेट है नेक्स्ट ईयर के वो कैपिटल लायबिलिटीज के अंडर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाएगा।